बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज की वीडियो में हमारे पास टॉपिक है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। ये बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम की ही एप्लीकेशन है। अब इस टॉपिक का क्या मतलब है समझिएगा कि जब वाटर फ्लो करता हुआ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेगा तो उस ऑब्जेक्ट पे वो वाटर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब वो फोर्स क्या होगी और उसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा, यही हमने आज के टॉपिक में फाइंड आउट करना है। तो अब स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक हॉरिजेंटल पाइप है जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। याद रहे कि वाटर का जो स्ट्रीम है वो एक स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में है। अब यही वाटर स्ट्रेट लाइन में जब फ्लो करता हुआ इस दीवार से परपेंडिकुलर हिट करेगा तो इस दीवार पे वो वाटर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। उसी फोर्स को हमने कैलकुलेट करना है। यहीं पे याद रहे कि दीवार भी उस वाटर पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। वो हमारा फाइंड आउट करना टारगेट नहीं है, लेकिन हम फाइंड ज़रूर करेंगे। हमारा टारगेट क्या है कि ये फ्लो करता हुआ वाटर परपेंडिकुलर जब इस दीवार पे आके हिट करेगा तो इस दीवार पे वो वाटर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। वो फोर्स क्या होगी, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा कि हम लेट करते हैं कि जब ये वाटर इस एंड से फ्लो करता हुआ आएगा तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या है, वी आई, और उसे हमने नाम दिया हुआ है वी का। उसी के बाद जब ये वाटर परपेंडिकुलर आके इस दीवार से हिट करेगा तो हिट करने के बाद ये वाटर रेस्ट पे आ जाएगा। तो रेस्ट में आते ही इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। याद रहे कि ये कौन सी वेलोसिटी है, टकराने के बाद इसी डायरेक्शन में जो वाटर की फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हुई है। ठीक है जी। तो यही चीज़ हमने ऊपर लिखी हुई है कि अ स्ट्रीम ऑफ वाटर इज स्ट्राइकिंग, कि वाटर का जो स्ट्रीम है वो जब स्ट्राइक करता है द वॉल, नॉर्मली वॉल के ऊपर परपेंडिकुलर जब वो स्ट्राइक करता है एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर द स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक करने के बाद वो रेस्ट में आ जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट होगा उसको आपने इग्नोर करना है। और यहीं पे आपने ये भी याद रखना है, बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि जब ये वाटर नॉर्मली आके इस दीवार से हिट करेगा तो वो बाउंस बैक भी तो कर सकता है। देखिए, इस डायरेक्शन में भी बाउंस बैक कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी बाउंस बैक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन हमने ये वाला केस इग्नोर करना है, हमने ये केस इग्नोर करना है। हमने परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे डिस्कस करनी है। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पानी जब आके इस दीवार से टकराएगा तो दीवार के साथ इस तरह से कुछ एड अप होके नीचे भी गिरने लग जाएगा। इस वाले केस को भी आपने इग्नोर करना है। ठीक है, ये ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ रहा है तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट यहाँ पे इग्नोर करना है। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से इसको मैथमेटिकली रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए इसको स्टार्ट करते हैं कि देखें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द वाटर क्या होगी, वी आई, और वो हमने यहाँ पे नाम से उसको मेंशन किया हुआ है, वी के नाम से मेंशन किया हुआ है। तो वी आई किसके इक्वल होगी, लेट करें वी के इक्वल होगी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द वाटर क्या होगी, ज़ीरो। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ के मुताबिक जो फोर्स होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम किस चीज़ का फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इसको ज़रा गौर से समझिएगा कि जब ये वाटर इस दीवार से आके स्ट्राइक करेगा तो जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो आके हिट करेगा उस टाइम के लिए उस वाटर के मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो वही हमें चेंज यहाँ पे चाहिए, मोमेंटम का चेंज हमने कैलकुलेट करना है। और वो मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो किसका है, वाटर का। तो जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए वाटर के मोमेंटम में चेंज आ रहा है उसी का हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो यहीं से आपने याद रखना है कि फिर जो फोर्स होगी वो ये फोर्स कौन सी बनेगी, ये फोर्स भी तो वही होगी, कौन सी, जो वाटर पे लग रही है। क्योंकि मोमेंटम में चेंज किसके अंदर आ रहा है, वाटर के अंदर आ रहा है ना। तो वाटर के मोमेंटम में अगर चेंज आ रहा है तो ये फोर्स भी वाटर पे लगने वाली होगी। वाटर पे फोर्स कौन लगा रहा है, ये दीवार लगा रही है। तो पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स ऑन वाटर बाय वॉल, दीवार की तरफ से जो पानी पे फोर्स लग रही है वो ये है।
तो वो किसके बराबर होगी, चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा पी होता है और टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का ये मैथमेटिकल फार्मूला बन जाएगा। अब डेल्टा पी को लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई, और डेल्टा टी वैसे का वैसे पी एफ को एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी, ये आपके पास मैथमेटिकल रिलेशन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखें एम कॉमन आ जाएगा, ये एम कॉमन आ गया, अंदर रहेगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पे हमने जीरो पुट कर दिया, उसके बाद ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन बचेगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, एफ प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम ओवर टी इंटू वी। अब ये कौन सी फोर्स आ गई है, ये फोर्स है फोर्स ऑन वाटर बाय वॉल। जो दीवार पानी पे फोर्स लगा रही है ये वो फोर्स आ चुकी है। हमारा टारगेट क्या है कि वाटर जो दीवार पे फोर्स लगा रहा है वो फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम थर्ड लॉ को यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो वही स्टेटमेंट हमने यहाँ पे यूज़ की है कि ये हमारे पास जो फोर्स है ये कौन सी फोर्स है, जो वाटर वॉल पे लगा रहा है, और ये कौन सी फोर्स है जो वॉल वाटर पे लगा रही है। ठीक है, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होंगी, अपोजिट होंगी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमें ये फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो ये फोर्स वैसे इज इक्वल टू, और ये वाला जो माइनस है ये भी वैसे। अब इस एफ प्राइम की वैल्यू देखें आप, एफ प्राइम की वैल्यू क्या है, माइनस एम ओवर टी इंटू वी। तो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो एम ओवर टी इंटू वी, ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन आ जाएगा। और इसी फोर्स को हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे भी लिख दिया है कि फोर्स ऑन वॉल बाय वाटर, पानी की तरफ से जो दीवार पे फोर्स लग रही है वो ये फोर्स आ चुकी है। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। अब इसमें स्टूडेंट्स देखिएगा कि जो m ओवर t की टर्म या फैक्टर यूज़ हो रहा है वो क्या है, बेसिकली मैस पर सेकेंड। m ओवर t क्या है, मैस पर सेकेंड। और उसके बाद जो v है ये हमारे पास सिर्फ v वेलोसिटी नहीं है बल्कि ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी में चेंज है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है 0 to v। तो ये वेलोसिटी में जो चेंज आया है उसको हमने v से मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स ये जो फोर्स आई है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। एक है m ओवर टी, मैस पर सेकंड पे डिपेंड करेगी, और दूसरे नंबर पे चेंज इन वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर वेलोसिटी बढ़ती है वाटर के फ्लो की, वेलोसिटी को अगर आप इंक्रीज करते हैं मींस के डायामीटर आप क्या कर दें, कम कर दें। जितना डायामीटर कम होगा वाटर की स्पीड या प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब स्पीड के बढ़ने से फिर फोर्स भी बढ़ जाएगी। तो उस फ्लो के आगे आप फिर ठहर नहीं सकते। तो आप जब ठहरेंगे तो आपको लगेगा कि फोर्स ज़्यादा लग रही है अगर आपकी स्पीड इंक्रीज हो गई है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे m ओवर टी देखें, तो अगर आप m ओवर टी का मतलब समझें तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि लेट करें 1 सेकंड के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो फिर इसके आगे जब आप ठहरेंगे तो आपको फोर्स भी ज़्यादा फील होगी। तो इस तरह से ये फोर्स इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का टॉपिक। बुक में इसी की एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है कि लेट करें कि एक पाइप में से जो रेट ऑफ फ्लो मतलब मैस पर सेकंड, जिस टाइम के लिए यहाँ से वाटर का फ्लो या मैस जो है कितने किलोग्राम यानी कि 5, 6, 10 किलोग्राम जितना भी वाटर फ्लो कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसे हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हमने कंसीडर किया है कि जो यहाँ से जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए इस एंड से वाटर निकल रहा है इस पाइप के एंड से, उसे हमने यहाँ पे कंसीडर किया है 3 kg पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली मैस पर सेकेंड है। अब उसकी स्पीड, जिस स्पीड से वो यहाँ से निकल रहा है वो हम लेट कर लेते हैं 5 है, लेकिन ये 5 बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी है। तो जो वेलोसिटी में चेंज है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारे पास मैस ऑफ अमाउंट है यानी कि वाटर का वो कितना है हमारे पास 3 kg पर सेकेंड। 1 सेकंड में 3 किलोग्राम पानी इस एंड से निकल रहा है, और किस स्पीड से निकल रहा है जी, 5 मीटर पर सेकंड से। तो अब हमें चाहिए फोर्स कि जब आप इसके आगे आएंगे तो उस पर आप पे कितनी फोर्स लगेगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसी रिलेशन के मुताबिक m ओवर टी इंटू वी है। तो m ओवर टी कितना दिया हुआ है 3 और v कितना है 5, तो 5 3 का कितना हो जाएगा 15। तो 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 आ जाएगा। ये हमारे पास वो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।